जगदीशपुर प्रखंड है और ये जगदीशपुर प्रखंड में से चांदपुर पंचायत है। चांदपुर पंचायत में मौजूदा वक्त में अर्चना कुमारी मुखिया हैं, उप मुखिया हैं राजकुमार शाह जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है और मनरेगा और तमाम चीज़ों को लेकर के आवाज़ उठाते हैं। लेकिन बिहार में ये भी देखा जाता है कि आवाज़ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उठती है उसे कुचली भी जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए पंचायत चांदपुर के विषय में उपस्थित हैं राजकुमार शाह जी। पंचायत या फिर मुखिया के कार्यकाल से आप संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? किस तरह की चीज़ें आपके लिए समस्या खड़ी करके रखी हुई है जनता के लिए, आपके लिए? जी, पंचायत में जो भी अभी तक कार्यकारिणी का पहले बैठक होना था, आज तक कार्यकारिणी का बैठक नहीं हुआ है, जिसके वजह से बहुत सारा कुछ हमको जानकारी नहीं है। और दूर दूर से जब जानकारी करते हैं तो हमारे यहाँ कहा जाए कि बहुत कुछ का कमी है। जैसे हर पंचायत में स्ट्रीट लाइट लग गया है, हमारे पंचायत में वार्ड टू वार्ड स्ट्रीट लाइट नहीं लगे हैं। दूसरी बात कि WPO हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं स्वच्छ मिशन के तहत, और हमारा पंचायत में नामो निशान नहीं है स्वच्छता के लिए। ना WPO बना है, ना हमारा कर्मी बहाल हुआ है, और ना इस पर कोई पदाधिकारी संज्ञान लेते हैं। मैं कितना बार वीडियो साहब को भी बोला हूँ कि हमारे यहाँ WPO कब बनेगा, तो वो भी कुछ नहीं बताते हैं। और भी सारी योजना हैं जो कि योजना करते हैं, लेकिन सही से ब्लैक बोर्ड जो लगाया जाता है, योजना का नाम, राशि, ये जो दर्शाया जाता है, ये राशि भी नहीं दर्शाता है, ताकि किसी को पता चल जाएगा कि ये कितने का योजना है, कितने की राशि है। अच्छा, योजना लगाने से पहले आम सभा या कार्यकारिणी की बैठक वगैरह ये सब होती है? आम सभा भी नहीं हुआ है, रजिस्टर पे सिर्फ हुआ है, अपना घर में बुला लेता है वार्ड सदस्य को और कर लेता है। अब बाकी 26 जनवरी में झंडा फहराने के लिए आते हैं, तो उसमें भी ग्राम सभा ऊपर पे लिख के नीचे से भी जनता से साइन लेके रोक लेते हैं रजिस्टर। आपके पंचायत में चर्चा ये है उप मुखिया साहब की केवल 3 ही वार्ड में विकास के कार्य होते हैं, बाकी 15 वार्ड का ये पूरा पंचायत है, लेकिन 12 वार्ड में होता ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम 3 वार्ड से ही जीते हैं, 7 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 3 वार्ड से हम जीते हैं। 3 वार्ड में ही हम ज़्यादा विकास करेंगे, क्योंकि ये 3 वार्ड के अंतर्गत मेरा घर है। और जहाँ भी किया है, किसी वार्ड में एक एक योजना चला है। 1 नंबर से 5 नंबर वार्ड तक में तो एक भी योजना नहीं चलाया है, क्योंकि वो मुस्लिम एरिया है, इसलिए वो योजना वहाँ नहीं चलाया। इसके लिए क्या आप आवाज़ उठाते हैं? बिल्कुल आवाज़ उठाते रहते हैं। कितना आवेदन लिख के हम दिए होंगे BDO साहब को, जिलाधिकारी को। तो हमको लगता है कि उप मुखिया वार्ड सदस्य छोटा पद है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मुखिया के साथ आप बातचीत करते हैं तो मुखिया क्या आपकी बातों को नहीं मानते हैं? मेरे बातों को नहीं मानते हैं। वो शुरू से ही चल रहा है कि जो हम कहते हैं उसको खराब लगता है, अगर अच्छा भी कुछ कहते हैं तो उसको खराब लगता है। चांदपुर पंचायत की जनता का क्या रुझान है, क्या लगता है, वो क्या सोचती है? जनता तो यही सोचती है कि इस बार जो अर्चना कुमारी को वोट दे करके हम लोग गलती कर दिए, अब से वोट नहीं देंगे। वो 3 साल से लगातार लड़ रहा था चुनाव। इस बार जनता ने सोचा कि इसको जिताने में फ़ायदा है, इसलिए कि ये कुछ काम करेंगे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपकी पंचायत में ये भी समस्या है कि इस पंचायत सरकार भवन कैसे बनना है और कहाँ बनना है, इसमें भी कई तरह के पेच फंसे हुए हैं। पंचायत सरकार भवन का तो सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि पंचायत भवन जहां अवस्थित है, उसके बगल में चांदपुर पंचायत मुख्यालय में ज़मीन भी है हम लोग का, और वहां प्रस्ताव पारित भी हो गया था, लेकिन मुखिया अर्चना कुमारी उस जगह को बदल के अपने तरफ ले जाने का वो कार्य किया, और वो एनी टाइम पंचायत सरकार भवन बनाने के बारे में ही सोचते रहते हैं, और उसको कोई विकास नहीं दिख रहा है। बहुत सारा विकास है, कोई विकास नहीं दिख रहा। अभी प्रधानमंत्री आवास के लिए जियो टैगिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है, इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी वगैरह की शिकायत आपको मिलती है? आवास में सूची में नाम चढ़ रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी ग्राम सभा होनी चाहिए, सबको जानकारी होनी चाहिए। बहुत वार्ड सदस्य को भी जानकारी नहीं है कि हमारा पंचायत में सूची में नाम चढ़ रहा है आवास को लेकर के, ये भी जानकारी नहीं है बहुत वार्ड सदस्य को, क्योंकि ये मीटिंग ही नहीं करते हैं बैठ के, ये खाली पंचायत सरकार भवन के बारे में सोचते हैं। और जहाँ जहाँ आवास सहायक से जिस वार्ड से उसको ज़्यादा हेलमेल है, तो उस वार्ड का सूची में नाम चढ़ रहा है। सूची में नाम चढ़ रहा है जी। मनरेगा का क्या कहानी है आपके गांव पंचायत में? मनरेगा का तो बहुत गलत कहानी है। कहा जाए कि मनरेगा में ये सब पूरा लूट मचाए रखा है। प्यारे 4 साल से है हमारे पंचायत में,
जो कि एक ही पीआरएस 4 साल से हैं। कितना बार पीओ साहब को आवेदन दिए कि पीआरएस बदल दीजिए, ये सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये बदलते भी नहीं हैं और पीआरएस अपना मनमानी करते हैं पंचायत में। बातों को नहीं सुनते। बातों को, मेरा तो बिल्कुल बातों को नहीं सुनता है। किस तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार है इसमें मनरेगा में? है इसमें बिना काम किए पेमेंट निकाल रहा है, मास्टर रोल लगा के बिना काम किए। आप देख सकते हैं हमारे पास है भी 1-2 गो डांड है। किसकी है, मुखिया की या समिति की? ये योजना मुखिया का है। और बिना काम किए हुए पैसा निकासी होता बहुत सारा ऐसा बिना काम किए हुए निकाल रहा है। है। इस संदर्भ में आपने जो वरीय पदाधिकारी थे कभी मुलाकात किए जिले के लोगों से? हाँ, कितना बार मुलाकात किए हैं, डीडीसी से मुलाकात की है, डीपीआरओ से मुलाकात की है, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता है। और पीआरएस कहता है सबका परसेंटेज बंधा हुआ है, आप कहीं भी जाइए कुछ नहीं होगा। और ज़्यादा बोलने के बाद पीओ साहब यहाँ हम ही को उल्टा धमकी देता है कि पीआरएस लिख के दिया है कि आप रंगदारी 10% मांगते हैं। राजकुमार जी, ऐसा क्यों होता है कि अक्सर जो मनरेगा खास तौर से जो योजना है उसमें जो भी आवाज़ उठती है ये लोग दबाने की कोशिश करते हैं, फर्जी मुकदमा में नाम डाल देते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? मनरेगा में इनकम ज़्यादा है ज़मीनी स्तर पे, जो 100% में 20% भी काम नहीं होता है, 80% उसमें इनकम ही है। इस वजह से मनरेगा में ज़्यादा लूट मचाया हुआ है। और ये पीआरएस कहा जाए कि ये पीआरएस सोचता है कि जो है हम ही हैं, तो हमको तो करने दीजिए काम। और 5 लाख से नीचे जो योजना है उसमें तो और रपेट के मुखिया और पीआरएस मिल के पैसा निकालते हैं उसका। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि इसके जिम्मेदार है ना, समिति और मुखिया ही जिम्मेदार है। हाँ है, जनप्रतिनिधि भी है। पीआरएस को अफसर या पीओ को अफसर कौन देता है? ये लोग देते हैं ना। जी जी बिल्कुल। अगर वहां से सख्ती होगा तो ये लोग तो कर नहीं पाएंगे। नहीं। अच्छा, मान के चलिए कि अगर ये चीज़ें बंद नहीं हो पाएगी या फिर इसी तरह का चलता रहेगा तो क्या लगता है कि गांव का जो विकास है, मनरेगा का तो मतलब ही है कि गांव का विकास करना, हो पाएगा? नहीं, विकास नहीं होगा, 100% विकास नहीं होगा। जैसे तैसे विकास होगा। जैसे कोई भी डांड हुआ तो उसमें जहाँ पानी भी नहीं चलता है उसको किसी तरह पोंछ पाछ के पैसा निकाल लिया जाएगा। तो ये निरंतर जारी है आपके पंचायत में? हाँ जारी है, सभी पंचायत में जारी है। लगभग सभी पंचायतों में जारी है। हाँ, जगदीशपुर प्रखंड के हमको लगता है सभी पंचायत में जारी है। शुक्रिया राजकुमार बाबू, आपने समय दिया सिटी टाइम्स को, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। देखिए, चांदपुर पंचायत के उप मुखिया हैं राजकुमार शाह जी, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अपनी पंचायतों की समस्या के विषय में पूरी जानकारी सिटी टाइम्स को इन्होंने दी है। हम चाहेंगे कि इस खबरों को डीएम साहब डॉक्टर नवल किशोर चौधरी साहब संज्ञान ले और ज़मीनी रूप पर क्या हो रहा है आपके ज़िले में उसको भी आप देखिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।